कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जहां इंसानों की सभ्यता लगभग खत्म हो चुकी है। एक भयानक वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस वायरस की सबसे डरावनी बात यह है कि यदि कोई संक्रमित व्यक्ति किसी स्वस्थ इंसान को काट ले तो वो इंसान केवल 48 घंटों के भीतर धीरे धीरे अपनी इंसानियत खोकर एक खूंखार ज़ॉम्बी में बदल जाता है। एक सुनसान नदी के बीचों बीच एक छोटी हाउस बोट बह रही है। इस बोट में एंडी, उसकी पत्नी के और उनकी नन्ही बेटी रोजी मौजूद है। तीनों सुरक्षित जगह की तलाश में लगातार सफर कर रहे हैं। नदी के किनारे उन्हें एक परिवार दिखाई देता है। एंडी दोस्ती के इरादे से हाथ हिलाता है, लेकिन सामने खड़ा आदमी तुरंत बंदूक तान देता है। वो किसी अजनबी को अपने पास नहीं आने देना चाहता, क्योंकि अब इस दुनिया में भरोसा करना सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। कुछ समय बाद एंडी को एहसास होता है कि उनका खाना लगभग खत्म हो चुका है। तभी उसे नदी में तैरती हुई एक टूटी फूटी नाव दिखाई देती है। वो वहां जाकर कुछ खाने पीने का सामान ढूंढ लेता है, लेकिन उसी समय उसे महसूस होता है कि नाव के अंदर कोई और भी मौजूद है। खतरे को भांपते हुए वो जल्दी से सामान लेकर वापस लौट आता है। खाना देखकर उसकी पत्नी खुश हो जाती है, क्योंकि अब कुछ महीनों तक गुजारा किया जा सकता है। लेकिन लालच इंसान से बड़ी गलतियां करवा देता है। एंडी की पत्नी चुपके से दोबारा उसी नाव में और सामान लेने चली जाती है। अचानक अंदर से कोई अज्ञात चीज उसे खींच लेती है। जब वो वापस आती है तो उसका पैर बुरी तरह घायल होता है। वो बताती है कि किसी इंसानी उंगलियों जैसे हाथ ने उसे काट लिया है। एंडी तुरंत समझ जाता है कि ये किसी संक्रमित ज़ॉम्बी का हमला था। अब उसकी पत्नी के पास केवल 48 घंटे बचे हैं। वो उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहता है। इसलिए परिवार नदी का रास्ता छोड़कर जमीन के रास्ते किसी डॉक्टर की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें एक छोड़ी हुई कार मिलती है। एंडी उसे चालू कर लेता है और सफर जारी रखता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी पत्नी पर वायरस का असर दिखाई देने लगता है। उसकी आंखें बदलने लगती है और व्यवहार भी अजीब होने लगता है। वो खुद समझ जाती है कि उसका अंत करीब है। इसलिए वो एंडी से कहती है कि उसे यहीं छोड़ दिया जाए, ताकि कम से कम उनकी बेटी बच सके। लेकिन एंडी अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ देर बाद एक संक्रमित ज़ॉम्बी अचानक कार के सामने आ जाता है। कार नियंत्रण खो देती है और भयानक दुर्घटना हो जाती है। एक नुकीली लकड़ी एंडी की पत्नी के शरीर को चीरते हुए निकल जाती है। एंडी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी पत्नी पूरी तरह संक्रमित हो चुकी है। होश खोने से पहले वो कार पर एक संदेश लिख जाती है, सेव हर, यानी हमारी बेटी को बचाना। एंडी जैसे ही अपनी बेटी को उठाने की कोशिश करता है, उसकी ज़ॉम्बी बन चुकी पत्नी उसका हाथ काट लेती है। अब एंडी भी संक्रमित हो चुका है। उसकी पत्नी मर चुकी है और उसके अपने जीवन के केवल 48 घंटे शेष है। वो अपनी घड़ी में 48 घंटे का अलार्म सेट करता है, ताकि उसे पता रहे कि उसके पास कितना समय बचा है। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक आदिवासी लड़की से होती है, जिसका नाम थूमी है। थूमी अपने संक्रमित पिता को जिंदा रखे हुए है। उसने उनके मुंह को कपड़े से बांध रखा है, ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। थूमी अपने हाथ से थोड़ा सा खून निकालकर पेड़ पर लगा देती है। उसका पिता उसी खून की गंध का पीछा करता है। इसी तरीके से वो अपने पिता को नियंत्रित करती है। एंडी अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ता है और एक पुराने स्कूल में पहुंचता है। वहां एक बीमार बुजुर्ग महिला रहती है। वो एंडी के घावों का इलाज करती है और उसे रात बिताने की जगह देती है। रात के समय एंडी देखता है कि कुछ आदिवासी लोग आग जलाकर किसी थूमी नाम की लड़की को पुकार रहे हैं। तब उसे पता चलता है कि वे लोग थूमी को ढूंढ रहे हैं। अगली सुबह वो महिला एंडी को थूमी और उसके पिता की एक तस्वीर दिखाती है। वो कहती है कि यदि एंडी अपनी बेटी को सुरक्षित भविष्य देना चाहता है तो उसे थूमी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि थूमी का कबीला अच्छे लोगों का समूह है और शायद वे उसकी बेटी को अपना लें। एंडी आगे बढ़ता है और रास्ते में विक नाम के एक आदमी की जान बचाता है। विक उसे अपने घर ले जाता है। वहां उसकी पत्नी लोरेन भी रहती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जल्द ही एंडी को विक का असली चेहरा दिखाई देता है। विक ने थूमी और एक बूढ़े आदिवासी को पिंजरे में कैद कर रखा होता है। वो थूमी को चारे की तरह इस्तेमाल करता है, ताकि संक्रमित लोग उसके आसपास इकट्ठा हों। फिर वो उन्हें मारकर उनकी कीमती चीजें लूट लेता है। उसका सपना है कि जब दुनिया दोबारा सामान्य होगी तब वो सबसे अमीर आदमी बनेगा। एंडी को ये सब बेहद गलत लगता है। उसी रात लोरेन उसे सच बताती है। वो कहती है कि विक उसका असली पति नहीं है। उसने उसके असली पति की हत्या कर दी थी। वो एंडी को चेतावनी देती है कि उसकी बेटी यहां सुरक्षित नहीं है, लेकिन विक उनकी बातें सुन लेता है और एंडी को भी पिंजरे में बंद कर देता है। अब एंडी और थूमी साथ मिलकर भागने की योजना बनाते हैं। एंडी एक चतुर तरकीब लगाता है। वो मांस का टुकड़ा दूर फेंक देता है। सभी संक्रमित उसी की ओर दौड़ पड़ते हैं और पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है। दोनों आजाद होकर भागते हैं। वे लोरेन और एंडी की बेटी को लेकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन विक उनका पीछा करता है। गोलीबारी के दौरान लोरेन एंडी को बचाते हुए खुद गोली का शिकार हो जाती है और मर जाती है। तीनों किसी तरह बच निकलते हैं।
अगली सुबह थूमी अपने पिता को देखने जाती है, लेकिन पाती है कि वो मर चुके हैं। अपने पिता की मौत से वो टूट जाती है। एंड्री उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके पिता पहले ही मर चुके थे, केवल वायरस उन्हें चला रहा था। लेकिन एक बेटी के लिए यह सच स्वीकार करना आसान नहीं था। इस बीच एंडी का समय तेजी से खत्म हो रहा है। उसके पास केवल कुछ घंटे बचे हैं। अचानक वो बेहोश हो जाता है। जब आंख खुलती है तो उसकी बेटी गायब होती है। दरअसल थूमी उसे अपने साथ ले गई होती है, क्योंकि अब वो रोजी को बचाना चाहती है। थूमी जंगल के रास्ते जानती है, इसलिए वो एंडी को तेजी से अपने कबीले की दिशा में ले जाती है। रास्ते में वे उसी परिवार तक पहुंचते हैं जिसे एंडी ने नदी किनारे देखा था। लेकिन परिवार का मुखिया संक्रमित हो चुका होता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों को मरने के लिए मजबूर नहीं देख सकता। कुछ ही देर बाद गोलियों की आवाज गूंजती है और पूरा परिवार अपनी जान दे देता है। ये दृश्य एंडी को भीतर तक हिला देता है। अब उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी के लिए सही जगह केवल थूमी का कबीला ही है। आगे बढ़ते हुए उनकी मुलाकात फिर से विक से होती है। विक अभी भी रोजी को हासिल करना चाहता है। एंडी और विक के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है। आखिरकार विक एंडी को गोली मार देता है, लेकिन जब एंडी उसे सच बताता है कि लोरेन कभी उसकी नहीं थी, तब विक की अंतरात्मा जाग उठती है। वो पछतावे में डूब जाता है और रोजी को वापस कर देता है। अब एंडी की हालत बेहद खराब हो चुकी है। वायरस उसके शरीर पर पूरी तरह हावी हो रहा है। चलते चलते वो बार बार अपना नियंत्रण खोने लगता है। आखिरकार वो समझ जाता है कि उसका अंत बहुत करीब है। वो थूमी से वादा लेता है कि वो हमेशा उसकी बेटी का ख्याल रखेगी। थूमी उसकी आंखों में देखकर कहती है कि वो रोजी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। इसके बाद एंडी एक अंतिम योजना बनाता है। वो जानता है कि जल्द ही वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वो अपने मुंह में लकड़ी फंसा लेता है ताकि वह किसी को काट न सके। फिर वो अपनी बेटी को अपनी पीठ पर बांध देता है। थूमी के हाथ में मांस का एक टुकड़ा होता है। जैसे जैसे वो मांस को आगे करती जाती है, ज़ॉम्बी बन चुका एंडी उसी दिशा में चलता जाता है। अब उसके अंदर इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन एक पिता का प्यार अभी भी कहीं न कहीं बाकी है। लंबे संघर्ष के बाद वे आखिरकार थूमी के कबीले तक पहुंच जाते हैं। कबीले के लोग रोजी को सुरक्षित अपने बीच ले लेते हैं। अब एंडी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका है। उसे जीवित छोड़ना संभव नहीं है, लेकिन कबीले के लोग उसकी बहादुरी और बलिदान का सम्मान करते हैं। वे उसे सम्मानपूर्वक मृत्यु देते हैं। मरने से पहले एंडी अपनी बेटी के पेट पर पवित्र राग से थैंक यू लिख जाता है। ये उसका आखिरी संदेश होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने उसकी बेटी को नया परिवार दिया। अंत में रोजी थूमी और उसके कबीले का हिस्सा बन जाती है। वही एंडी का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाता है। एक पिता अपनी जान गंवा देता है, लेकिन अपनी बेटी को सुरक्षित भविष्य देकर जाता है। यही इस भावुक और दिल छू लेने वाली कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। जब पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाए, तब भी एक पिता का प्यार उम्मीद की आखिरी रोशनी बन सकता है।